Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 75, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science, Political Science, and we will learn and understand and continue the chapter Electoral Politics in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम Electoral Politics chapter को continue करने वाले हैं, but we'll discuss about the topics which are voters list, nomination of candidates, election campaign, voting and counting. Now we'll start. First we'll take voters list. What is voters list? Here is a picture given of a voter list. देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जो कि वोटर लिस्ट की पिक्चर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं. दैट मीन्स ये उन वोटर्स की फ़ोटोग्राफ है और साथ में उनकी पूरी डिटेल है, और एक ऐसी लिस्ट में इन सब का एक एरिया में रहने वाले वोटर्स का नाम होता है और सारी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है. तो इसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं. लेट्स सी. इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 years एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. देखिए हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के वोट कर सकते हैं. द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन. क्या होता है, वो लोग जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उनकी एक लिस्ट इलेक्शन से बहुत पहले प्रिपेयर कर ली जाती है. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट. और इस जो लिस्ट को हम ऑफिशियली तो इलेक्टोरल रोल कहते हैं और आमतौर पर हम इसे वोटर्स लिस्ट कहते हैं. अब आप समझ गए कि वोटर्स लिस्ट किसे कहते हैं. इसके अंदर उस एरिया में रहने वाले जो भी वोटर्स हैं उनकी फ़ोटो के इंक्लूडिंग सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है. नाउ विल मूव ऑन सेकंड टॉपिक, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. देखिए अगर हमें किसी इलेक्शन को कंटेस्ट करना है, उसको लड़ना है, तो हमें नॉमिनेशन करवाना होता है. कैसे करते हैं, लेट्स सी. नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है कि वो किस एरिया से अपने उस कैंडिडेट को वो खड़ा कर रहे हैं और उनको इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं. तो ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पार्टी सिंबल भी मिलता है और पार्टी का सपोर्ट भी मिलता है. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. देखिए आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि इस पर्सन को पार्टी का टिकट मिला है या इस पार्टी का टिकट मिला. टिकट मीन्स उस पार्टी ने उसको नॉमिनेट किया है उस एरिया से लड़ने के लिए. एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म. हर वो व्यक्ति जो कि एक इलेक्शन को लड़ना चाहता है, सबसे पहले उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है. वो भी कहाँ, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में. एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. और उसको कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं. रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. देखिए हाल में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किया गया एक डिक्लेरेशन सिस्टम है जो कि सबको फॉलो करना पड़ता है. एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ. हर कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन करना पड़ता है जिसमें ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं और सबको करना है और सही सही करना है. सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, यानी उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है, तो ये भी चीज़ होती है. फिर नेक्स्ट डिटेल क्या है, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट, यानी उस हिज और हर फैमिली, दैट मीन्स उसकी और उसके पूरे परिवार की एसेट्स यानी संपत्ति और देनदारियाँ कितनी हैं, ये सब इनका ब्यौरा देना पड़ता है. एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, और उसको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, ताकि इससे क्या होता है, देखिए दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक. उन्हें ये सार्वजनिक करनी पड़ती हैं ये सारी की सारी जो भी उन्होंने ये डिक्लेरेशन दी है. इससे क्या फ़ायदा है, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स. देखिए जो भी कैंडिडेट अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है उससे क्या होता है, उस एरिया के जो वोटर्स होते हैं ना, उनको डिसीजन लेने में ईजी होता है कि आपको उसको चुनना है या नहीं चुनना है ना. नाउ विल मूव ऑन थर्ड टॉपिक विच इज़ इलेक्शन कैंपेन, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इलेक्शन के लिए मेन स्टेप भी है. इलेक्शन कैंपेन.
It is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government or what is a good policy. देखिए इस बात पर हमेशा फ्री और ओपन डिस्कशन होना चाहिए हमेशा कि कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा हो सकता है या कौन सी पार्टी एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है या कौन सी एक गुड पॉलिसी हो सकती है. दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, और यही सब इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसा होता है. In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. देखिए क्या होता है, जब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स होता है उसके बाद जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो फाइनल लिस्ट जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी वो इशू करता है. उसके बाद और एक्चुअल डेट ऑफ वोटिंग इसके बीच में 2 वीक्स का टाइम होता है, दैट मीन्स 15 डेज. और इसमें इलेक्शन कैंपेन करना पड़ता है. कैंपेन का मतलब हर पार्टी अपने सपोर्ट में बहुत सारे लोगों को लेकर आती है ताकि सभी लोग उन्हीं के फेवर में वोट करें. अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स. हमारे इलेक्शन लॉ के हिसाब से, जो इलेक्शन के नियम्स है ना, नियम है सारे, उनके हिसाब से कोई भी पार्टी या कैंडिडेट किसी को भी रिश्वत नहीं दे सकता या वोटर्स को धमकी नहीं दे सकता कि उन्हें ही वोट डालना है. अपील टू दैम इन द नेम ऑफ द कास्ट ऑफ रिलीजन, धर्म या जाति के नाम पर कोई अपील नहीं की जा सकती वोट डालने के लिए. यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार के लिए कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्स यूज़ नहीं किया जाएगा. और एंड स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन. यानी लोकसभा इलेक्शन में कोई भी 25 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता. All the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. देखिए यहाँ पर एक बहुत जो फ्रेज है उसको हाईलाइट कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या होता है, ये एक्चुअली जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कुछ रूल्स फॉर्म करता है जिसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ता है कैंपेन के दौरान. तो इसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा. यानी चुनाव प्रचार के लिए कोई भी धर्म स्थल का, पूजा स्थल का यूज़ नहीं कर सकता. यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस. कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल्स को, वाहनों को, एयरक्राफ्ट को यानी हवाई जहाज़ों को और अधिकारियों को यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन के लिए कोई भी पार्टी. एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, एक बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट. यानी कोई भी नेता कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकता. टेक एनी बिग पॉलिसी और डिसीजन, कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता. एंड मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, और कोई भी ये घोषणा नहीं कर सकता कि भाई वो चुनाव मतलब जो है आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा. समझ में आई बात? Now we'll move on polling and counting of vote. Polling and counting of vote. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. वो स्टेज, फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन की जिस दिन एक्चुअल में लोग अपना वोट कास्ट करने जाते हैं यानी वोट देने जाते हैं. दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और इसी दिन को आमतौर पर इलेक्शन डे कहा जाता है. नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स. देखिए आजकल क्या होता है, अपना वोट रिकॉर्ड करने के लिए हम EVM यूज़ करते हैं. जो इलेक्शन कमीशन है वो EVM यूज़ करता है. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. और क्या होता है, कुछ दिनों के बाद एक फिक्स डेट पर सारी EVMs को, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी EVMs को एक साथ खोला जाता है जिसके के अंदर सभी वोट सिक्योर्ड होते हैं. The agents of all candidates are allowed to sit in polling booth on the day of election and the day of counting to ensure that the election and counting is done properly. और चुनाव वाले दिन भी और काउंटिंग वाले दिन भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट को वहाँ पर रहने की अनुमति दी जाती है ताकि ये जो सारा प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो सके. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. और एक कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको इलेक्टेड घोषित किया जाता है, उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है. अब आप समझ गए होंगे. नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोटर्स लिस्ट. आप वोटर लिस्ट से क्या समझते हैं, क्या उसका अर्थ है? तो आंसर सिंपल है, द लिस्ट ऑफ द
लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, यानी जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं उनकी जो एक लिस्ट है इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से बहुत पहले प्रिपेयर कर ली जाती है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियल कॉल्ड इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट, और इसको हम वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ कैंडिडेट टू फाइट इलेक्शन, यानी आपके हिसाब से एक कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो देखिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उस पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन यू वांट टू कॉन्टेस्ट इट इज़ मैंडेटरी टू बी एज, दैट मीन्स मतलब क्या है, देखिए अलग अलग इलेक्शन के हिसाब से आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है लाइक द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट ऑफ फॉर लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन इज 25 ईयर्स, तो ये होनी चाहिए। द पर्सन कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन शुड नॉट बी मेंटली इनकैपेसिटेड और इंसॉल्वेंट, यानी वो जो है पागल नहीं होना चाहिए दिमाग से, है ना, और इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन इन विच यू वांट टू पार्टिसिपेट योर नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट, और जिस इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका नाम भी वोटर लिस्ट में एंटर्ड होना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाइल कंटेस्टिंग द इलेक्शन, देखिए यहाँ एक वर्ड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो कोई ऐसी पोस्ट पर ना हो जिसमें उसको कोई पैसा मिलता हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने आपको समझाया था भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर एनफोर्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन आफ्टर द डेट ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस्ड, यानी चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो भी रूल्स अपने रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करता है उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू अबाइड बाय दीज रूल्स एंड लॉज, और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन रूल्स के साथ मानना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। इफ़ दे डू नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करते, दे आर ऑल्सो पनिश्ड, उनको पनिशमेंट मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग पोलिंग एंड काउंटिंग डे, सभी कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स होते हैं वो पोलिंग और काउंटिंग डे पर क्यों मौजूद रहते हैं। तो आंसर इज द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर अलाउड टू सिट इन पोलिंग बूथ on the day of election and on the day of counting to ensure that the election and counting is done properly, यानी सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स को इसलिए अलाउ किया जाता है कि ताकि ये जो इलेक्शन है या काउंटिंग है वो प्रोसेस बहुत प्रॉपरली हो पाए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल और वीडियो दोनों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यूल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।